कहानी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया में देखते हैं एक लड़की को जो पहाड़ों से ड्राइव कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक आने लगता है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके कारण कार रास्ते से हटकर नीचे गिरने लगती है और देखते ही देखते पूरी खाई में गिरने लगती है। लेकिन एक जगह पर आकर कार रुक जाती है और तब वो देखती है कि गाड़ी बस तो पत्थरों के बीच में अटक गई है। अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगी तो मारी जा सकती है और वो तुरंत 911 को कॉल करके इसके बारे में बताती है और उसे रेस्क्यू करने के लिए रे और उसकी टीम आती है जो फायर फाइटर है। रे के साथ एक जर्नलिस्ट भी होती है जो आज उसका इंटरव्यू ले रही थी और वो लोग उस लड़की को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही थी। अब रे हेलीकॉप्टर को बड़ी मुश्किल से पहाड़ों के बीच में लाता है और उसका एक साथी नीचे आता है कार को सिक्योर करने के लिए, लेकिन वो लड़की उसके साथ ही ऊपर जाने की जिद करने लगती है। अब इस वजह से उसका वही साथी कार के नीचे फंस जाता है। इसीलिए अब रे नीचे आता है और पहले उस लड़की को बचाता है, जिसके बाद वो कार की रस्सी तोड़ देता है, जिसके कारण उसका साथी बच जाता है और इसी तरह वो लड़की और अपने साथी को बचाकर उन्हें वापस लाता है। वही दूसरी जगह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हम डॉक्टर हेस को देखते हैं जो एक जियोलॉजिस्ट है और अर्थक्वेक और भूकंप के टॉपिक को कवर किया करते थे। वो एक लेक्चर में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सैन एंड्रिया फॉल्ट नाम की जो जगह है वो अर्थ पर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल जगह है जहाँ पे लगातार भूकंप आते हैं। अब उसी दिन लेक्चर के बाद वहाँ पर उनसे मिलने डॉक्टर पार्क आते हैं जो बताते हैं कि जो नवेडा में हुअर डैम है वहाँ पे उन्हें कुछ सिग्नल मिल रहे हैं जहाँ पे शायद छोटा मोटा भूकंप आने वाला है। अब इन लोगों ने एक नया डिवाइस बनाया होता है, उसी की टेस्टिंग करने के लिए ये लोग डिवाइस लेके वहाँ जाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे रे अपने घर पहुँचता है तो उसकी बेटी ब्लेक का उसे कॉल आता है और अपने पिता से वो कुछ चीजें मंगवाती है जो उसने घर पे छोड़ दी थी। दरअसल रे और उसकी पत्नी सेपरेट हो गई थी और ब्लेक अपने माँ के साथ रहती थी, लेकिन तभी लेटर्स में रे को उसके डिवोर्स पेपर मिलते हैं जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो ब्लेक के कमरे में उसका सामान देखने के लिए जाता है और उसे अपनी फैमिली की कुछ फोटोज मिलती है और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी और एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पे दूसरी तरफ नवेडा में हुअर डैम पर पार्क और हेस नए इक्विपमेंट के साथ अर्थक्वेक को नापने में लगे हुए थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये अर्थक्वेक बहुत ही बड़े पैमाने पर हिट होने वाला है। लेकिन आगे वो कुछ कर पाते तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है और डैम के काफी सारे हिस्से टूटने लगते हैं। वहाँ पे लोगों की भगदड़ मच जाती है। वही पार्क डैम के नीचे वाले हिस्से में था जो अब ऊपर आने लगता है। हम देखते हैं डैम का बीच का हिस्सा पूरा टूट जाता है और काफी ज्यादा फोर्स में पानी आने लगता है। अब यहाँ पे पार्क किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है। बीच का रास्ता और उसकी जमीन पूरी ढलने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक जख्मी बच्ची दिखाई देती है, उसे वो उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। देखते देखते पूरा डैम कोलैप्स हो जाता है। अब पार्क भागते हुए आ ही रहा था कि तभी उसका पैर कहीं पर फंस जाता है। अब पीछे पूरी जमीन फट गई होती है, इसीलिए वो लड़की को डॉक्टर हेस की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद हेस उठकर उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन पार्क मना करता है। अब देखते देखते डैम का पानी पूरे फोर्स के साथ वहाँ आता है और पार्क की वही मौत होती है। तो यहाँ पे रे को उसके बॉस का मैसेज आता है जो अर्थक्वेक के बारे में उसे बताता है और तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है, लेकिन अभी वो अपनी बेटी को उसका सामान देने के लिए आया होता है। और यहाँ पे हम उसकी एक्स वाइफ एमा को देखते हैं जो अपने पार्टनर डैनियल के साथ होती है, जो बताती है कि वो दोनों भी जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर रे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और बिना कुछ कहे काम पर निकल आता है। अब उसी दिन दोपहर को ब्लेक डैनियल के साथ उसके ऑफिस में आ जाती है इंटर्नशिप के लिए और वहाँ पे लॉबी में वेट करते हुए उसकी मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई ओली से होती है और तीनों भी अच्छे दोस्त बनते हैं। वही दूसरी तरफ हेस का इंटरव्यू वही जर्नलिस्ट ले रही थी जिसे शुरू में देखा था। अब हेस यहाँ पे बताता है कि कैसे हाल ही में अर्थक्वेक में उसने अपने दोस्त को खो दिया था और ऐसे ही एक्सीडेंट को टालने के लिए उनका नया डिवाइस काम आएगा जो भूकंप और सुनामी जैसी चीजों को पहले ही बता सकता है। लेकिन इंटरव्यू के दरमियान ही उसके स्टूडेंट्स वहाँ पर आकर बताते हैं कि सैन एंड्रियास ये जगह बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई है। अब ये सुन हेस वो सैन एंड्रियास और नवेडा में जो डैम कोलैप्स हुआ था उस सारे एरिया का एक मैप बनाता है और अपने कैलकुलेशन से उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है जिसमें करोड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। ये भूकंप एक के बाद एक लगातार आते रहेंगे
दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो भूकंप आने वाले दायरे के एरिया में ही थी। वो वहाँ पर डैनियल के बहन के साथ लंच कर रही थी। अब इनका लंच चल रहा था। इसी दरम्यान एमा को रे का कॉल आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है अपने बर्ताव के लिए। लेकिन कॉल के दरम्यान ही होटल में अचानक से भूकंप आने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। वही रे भी देखता है कि नीचे के सारे ब्रिज पूरी तरीके से टूट रहे हैं। अब वो तुरंत एमा को उसी बिल्डिंग के छत पे आने के लिए कहता है ताकि वो उसे रेस्क्यू करे। अब भूकंप तो या दूसरी जगह भूकंप के कारण हेस के ऑफिस में भी सारे लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो यहाँ ऑफिस में डैनियल ब्लेक के साथ जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जाते हुए पार्किंग के एरिया में बहुत ही बड़ा होल बन जाता है और उसमें इनकी गाड़ी कैद हो जाती है। वही स्लैब गिरने के कारण इनका ड्राइवर भी मारा जाता है। अब डैनियल किसी तरह से निकलकर ब्लेक को कार में ही छोड़कर किसी की मदद लाने के लिए ऊपर चला जाता है। पर आने पर वो सिक्योरिटी से मदद मांगने लगता है, लेकिन उसी वक्त कुछ मलबा गिरने के कारण सिक्योरिटी भी मारा जाता है। अब ये देखकर डैनियल काफी डर जाता है और क्राउड के साथ वहाँ से भागने लगता है, ब्लेक को अकेला छोड़कर। लेकिन तभी वहाँ पर बेन और ऑली होते हैं जिन्होंने डैनियल की बात सुन ली थी, इसीलिए वो दोनों भी तुरंत नीचे आ जाते हैं। अब रे भी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए हर जगह अर्थक्वेक का असर देख रहा होता है। हॉलीवुड का साइन भी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे एमा जिस बिल्डिंग में थी वही सारे लोग बिल्डिंग से निकलने के लिए नीचे जाने लगते हैं, लेकिन एमा रे के लिए बिल्डिंग की छत पर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही छत पर पहुंचती है वो बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है और बिल्डिंग के सारे लोग मारे जाते हैं। एमा को भी काफी चोट आई थी, लेकिन वो सबसे ऊपर होने के कारण वो बच जाती है, लेकिन काफी शॉक में होती है। अब वो हेलीकॉप्टर को देखती है और ऊपर आने की कोशिश करती है। अब रे यहाँ पे पहुंच जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक दूसरा एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए अब रे हेलीकॉप्टर को ऊपर रखकर नीचे रेस्क्यू बास्केट फेंकता है। अब बिल्डिंग यहाँ पे और भी कोलैप्स होने लगती है, लेकिन एमा अब बास्केट पकड़ लेती है और रे उसे हेलीकॉप्टर के अंदर ले लेता है। हर जगह बिल्डिंग गिरने के कारण हेलीकॉप्टर का टेल भी बिल्डिंग से टकरा जाती है और वो काफी जोरों से स्पिन करने लगता है, लेकिन रे काफी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। तो ब्लेक दूसरे शहर में यानी सैन फ्रांसिस्को में होती है। वो कार में अब कैसे तैसे रे को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन तभी कार पर कुछ और मलबा गिरता है और कॉल कट होता है। अब यहाँ पे बेन कार के ट्रंक में चेक करता है और वहाँ पे उसे एक टायर जैक मिलता है। अब उसी की मदद से कार के ऊपर के मलबे हटाने लगता है और इसी तरह छोटी सी गैप से ब्लेक कैसे तैसे कार से बाहर निकलती है, लेकिन तीनों भी अब कैसे तैसे कार से निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे हेस और उसकी टीम सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जर्नलिस्ट के ही मीडिया सेंटर में आते हैं, जहाँ पे फाइनली वो लोग एक ब्रॉडकास्ट करते हैं और सारे लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे लगातार अब अर्थक्वेक आने वाले हैं, इसीलिए जल्द से जल्द वो लोग सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस इस शहर से बाहर निकले। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये तीनों भी शहर में भागने लगते हैं। अब थोड़े समय के बाद भूकंप रुक जाते हैं और ये तीनों भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आ जाते हैं और वहाँ से एक फोन ढूंढ निकालते हैं और ब्लेक सीधा रे को कॉल लगाती है और बताती है कि डैनियल ने उसे अकेला ही मरने के लिए छोड़ दिया था और वो इसी जगह पे है। अब रे ब्लेक को एक हायर बिल्डिंग में जाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें रेस्क्यू कर सके। तो वही दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो क्राउड के साथ चल रहा था और भूकंप के कारण सबकी हालत खराब हो गई थी। यहाँ पे रे के हेलीकॉप्टर के इंजन में भी आग लग जाती है, इसीलिए रे लैंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर एक स्टोर में जाकर क्रैश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं शहर में पूरी लूट मची हुई थी, लोग सारे शहर में से सामान लूट कर जा रहे थे। अब पास ही में रे एक कार ढूंढता है और उसे मैन्युअली शुरू करके दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी चोर उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, लेकिन रे उन्हें मारते हुए दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने पर रे देखता है कि रोड पर बहुत ही बड़ी खाई बनी हुई है। तभी उसकी नजर उसी बुजुर्ग पर जाती है जिन्होंने एविएशन कैप पहनी थी, इसीलिए वो उन्हें लिफ्ट देता है और चारों भी पहले एयरपोर्ट पे जाते हैं और उन बुजुर्ग को एज अ थैंक्स कहने के लिए उनके लिए वो कार छोड़ देते हैं और ये दोनों खुद प्लेन को लेकर चले जाते हैं। लेकिन टेक ऑफ करने से पहले रे एमा से माफी मांगता है और बताता है कि उनकी छोटी बेटी के डेथ के बाद वो काफी अकेला रहने लगा था। वो काफी गिल्ट में था क्योंकि उस दिन रिवर राफ्टिंग में जाने का आइडिया उसी का था और अपनी बेटी को डूबने से भी वो बचा नहीं पाया था।
अब रे अपनी शादी खराब करने के लिए एमा से माफी मांगता है और एमा उसे समझाती है। तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक और उसका ग्रुप क्राउड के साथ जा ही रहे थे, तभी रास्ते में ब्लेक को फायर ट्रक मिलता है जिसमें कुछ इमरजेंसी सप्लाई और बॉक्स, रेडियो, ये सारी चीजें वो ले लेती है। अब बेन देखता है कि कॉल टावर जो कि बहुत ही ऊंचा था जहाँ पे वो लोग जा रहे थे, वहाँ पे आग लगी थी। खैर यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में भी आग लग चुकी थी, जिसके वजह से रे के पास प्लेन को लैंड करने की कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए वो एमा के साथ पैराशूट लेकर सीधा प्लेन से जंप करता है, जिसके बाद वो एक बेसबॉल ग्राउंड में सेफली लैंड करता है। तभी यहाँ पर वापस एक अर्थक्वेक आने लगता है, जिसके कारण सैन फ्रांसिस्को की सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती है, ब्रिज भी टूटने लगते हैं। ब्लेक और उसका ग्रुप पावर लाइन के पास निकलने लगे थे, लेकिन तभी पावर लाइंस आसपास की सारे बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसके कारण बेन के पैर में भी काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तो यहाँ रे और एमा बाहर निकलकर सभी को बेसबॉल स्टेडियम जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ उनके ऊपर कोई भी बिल्डिंग गिरने का खतरा नहीं था। लेकिन वहाँ पर भी पहुँचने पर काफी बड़ी बड़ी लाइट्स इनके ऊपर गिरने लगती है। अब भूकंप रुकने के बाद ये दोनों भी बाहर आते हैं, जहाँ पे पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था और उन्हें रियलाइज होता है कि अब अगर उन्हें अपने बेटी को बचाना है तो वो पैदल या कार से नहीं जा सकते। इसीलिए वो अब पानी के रास्ते निकल जाते हैं बोट लेकर। ये दोनों भी उसी कॉल टावर के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पे आग लगी हुई थी, जो देखकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि ब्लेक सेफली किसी और बिल्डिंग में चली गई होगी। लेकिन तभी रे नोटिस करता है कि समुंदर का जो पानी है उसका लेवल काफी तेजी से नीचे जा रहा है। इसी का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है। पूरे शहर में बड़े बड़े अलार्म्स बजने लगते हैं। तो यहाँ पे ब्लेक और उसका ग्रुप बचने के लिए पास ही के ऊंचे बिल्डिंग में भागने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे लोग अब बोट लेके ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने ही सुनामी आने लगती है। वही रे सक्सेसफुली ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप आ जाता है। लेकिन कैसे तैसे रे बचकर दूसरे साइड आता है। वही हम देखते हैं बहुत ही बड़ी वेव गोल्डन गेट ब्रिज पर आकर टकराती है, जिसके कारण एक क्रूज भी वहाँ पे आकर उल्टा हो जाता है। अब उसी ब्रिज में डैनियल होता है, वो भी मारा जाता है। तो यहाँ पे ब्लेक, बेन और ऑली भी बिल्डिंग में आ चुके थे, लेकिन सीढ़ियाँ ब्लॉक होने की वजह से वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन तभी उनकी नजर सामने जाती है, जहाँ पे सुनामी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। अब सुनामी जैसे ही बिल्डिंग को हिट करता है, वो बिल्डिंग पूरा टिल्ट होके दूसरे बिल्डिंग पर गिर जाता है। लेकिन पानी काफी भर गया था, इसीलिए वो लोग और 2-3 फ्लोर ऊपर जाते हैं, जहाँ पे पानी ज्यादा नहीं था। अब यहाँ पे ब्लेक बेन की चोट को चेक करती है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। इसी दरम्यान शहर का पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी ऑली रे और एमा की बोट भी देखता है। अब ये देख वो तीनों भी उन्हें आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कांच के कारण आवाज बाहर नहीं जाती। तभी ब्लेक ऑली के पास से उसकी लेजर टॉर्च लेकर एमा और रे का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और वेव जनरेट होती है और विंडो को तोड़कर बिल्डिंग को पानी से पूरा भर देती है। अब ये तीनों भी डूबने लगते हैं, लेकिन बेन और ऑली तब तक एक दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वही ब्लेक ग्लास डोर की वजह से नीचे फंस जाती है। अब बेन ब्लेक के पास वापस नीचे आने लगता है कि तभी बिल्डिंग टूटने लगती है। इसके कारण ब्लेक नीचे ही पानी में डूबने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर रे उसे बचाने के लिए आने लगता है। रे जब तक पहुंच पाता तब तक पानी के कारण ब्लेक बेहोश हो चुकी थी। अब कैसे तैसे रे ब्लेक को बचाकर उसे फाइनली ऊपर के फ्लोर तक लेकर आता है, जहाँ पे बेन और ऑली भी थे। अब रे ब्लेक को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ ये बिल्डिंग लगातार डूब रही होती है, इसीलिए बेन ग्लास तोड़ने लगता है ताकि सभी लोग बाहर जा सके। अब एमा ये देख लेती है, जिसके बाद एमा सीधा बोट लेकर बिल्डिंग में ही घुस जाती है और ग्लास को तोड़ देती है। जिसके बाद ये सभी लोग बोट में बैठकर बिल्डिंग से बाहर आते हैं और देखते देखते ये बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। अब यहाँ पर रे ब्लेक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं आती। अब उसे मरा हुआ समझकर एमा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अब ये देखकर रे बहुत ही इंटेंसिटी से ट्राई करने लगता है, क्योंकि वो अपने दूसरे बेटी को खोना नहीं चाहता था। और देखते देखते कुछ ही पलों में ब्लेक को होश आ जाता है। उसके माँ बाप उसे हक करते हैं, जिसके बाद ये लोग फाइनली ब्रिज के दूसरी ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे
एनवायरनमेंट सेफ था। वहाँ पर नेशनल गार्ड्स और यूएन की रिलीफ टीम भी आकर सर्वाइवर्स को हेल्प करने लगती है और इसी तरह रे और उसकी फैमिली बच जाती है और मूवी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।